नमस्कार सभी को, फिर से स्वागत है एक बार फिर से। अभी हम जान रहे हैं प्राण चिकित्सा के विभिन्न आयाम, विभिन्न रूप। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्राणिक हीलिंग के बारे में। प्राण चिकित्सा का एक प्रचलित रूप जो है वो है प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग का जो आविष्कार हुआ है वो मास्टर चोआ कोक सुई ने किया है। प्राणी, जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो प्राण चिकित्सा है वो निकली भारत के ही सारे अध्यात्म से है, उनमें सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम से। पहले रेकी को डॉक्टर मिकाओ सुई ने स्थापित किया था, तो प्राणिक हीलिंग को है 1980s में मास्टर चोआ कोक सुई ने स्थापित किया है और उसको एक प्रॉपर एक पावरफुल सिस्टम बनाया है। तो मास्टर चोआ कोक सुई ने भी देखा कि जब ऊर्जा शरीर के साथ हम कोई काम करते हैं, जब हम आभा मंडल के साथ कोई भी थेरेपी करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो उसमें अलग अलग टेक्निक का उपयोग किया गया है। प्राणिक हीलिंग मतलब प्राण ऊर्जा से चिकित्सा। अब जो प्राणिक हीलिंग में जो अभ्यास किए जाते हैं, रेकी चिकित्सा में हमने जाना था कि अलग अलग अफर्मेशंस, अलग अलग ध्यान के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखी जाती है। जैसा कि योग में भी बताया, पहले आप आसन करो फिर प्राणायाम करो, लेकिन यहाँ भी ऐसे ही बताया। यहाँ पर पहले एक्सरसाइज बताई गई है, यहाँ पर कुछ एनर्जाइजेशन के लिए एक्सरसाइजेज बताई गई हैं कुछ दिन के लिए। जब बेसिक लेवल पर जब कोई प्राणिक हीलिंग सीखता है कोई व्यक्ति, तो उसको कुछ अभ्यास करवाए जाते हैं, कुछ जॉइंट एक्सरसाइज कराई जाती हैं, जिनको सूक्ष्म व्यायाम हम बोलते हैं। योग में जॉइंट एक्सरसाइज कराई जाती हैं उनके नस नाड़ी तंत्र को खोलने के लिए, ताकि जिस शरीर में हम उस प्राण ऊर्जा का आह्वान करने वाले हैं, जिस शरीर के थ्रू हम उसको मरीज को ठीक करने वाले हैं, दूसरों का और अपना लाभ देने वाले हैं, उस शरीर को पहले, उस डिवाइस को ठीक किया जाए। एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। रेकी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्राण चिकित्सा में, प्राणिक हीलिंग में पहले एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं पूरे शरीर के, और कुछ दिन के लिए सिर्फ एक्सरसाइज का ही अभ्यास करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं, ताकि प्राण को समझ सके, प्राण का विस्तार हो सके। कुछ मुद्राओं का भी अभ्यास करवाया जाता है, कुछ पर्टिकुलर मुद्राएं प्रैक्टिस की जाती हैं, कुछ पॉइंट्स प्रेस किए जाते हैं। तो प्राणिक हीलिंग अगर हम समझें, कंक्लूजन में आपको बताऊं प्राणिक हीलिंग का, तो योग, रेकी और सारी जितनी भी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इन सारी चीज़ों को मिला के इसको एक प्रॉपर सिस्टम में जो ढालने का काम है वो प्राणिक हीलिंग ने किया है। प्राणिक हीलिंग में अफर्मेशंस भी हैं, मेडिटेशन भी हैं, प्राणायाम भी हैं, एक्सरसाइजेज भी हैं। तो इस प्रकार से एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया गया है। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज के बाद प्राणायाम और मुद्राएं अभ्यास की जाती हैं, और उसके बाद फिर आपको ओरा के बारे में समझ दी जाती है कि जो ऊर्जा जिसके ऊपर काम करने वाले हैं। रेकी में क्या होता है कि आप सिर्फ एक माध्यम हो जाते हो, आप सिर्फ आप हील करते हो, उसकी पीछे की साइंस को जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राणिक हीलिंग में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है और प्रॉपर सिस्टम सिखाया जाता है। तो उसमें पहले आपको आभा मंडल पढ़ने को मिलता है कि आपका एक आंतरिक आभा मंडल है, एक बाह्य आभा मंडल है। आंतरिक आभा मंडल क्या काम करता है, बाह्य आभा मंडल क्या काम करता है, कौन से आभा मंडल पर कैसे काम करना है, ऊर्जा बढ़ सकती है, घट सकती है, कम हो सकती है, असंतुलित हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, वो सारे रूप समझाए जाते हैं। और उन सारे रूप को फिर ओरा स्कैनिंग के थ्रू, ओरा क्लीनिंग के थ्रू, ओरा चार्जिंग के थ्रू उपचार किया जाता है प्राणिक हीलिंग में। अब जब ये सारे उपचार के थ्रू जब एक साधक गुजरता है, तो वो अपना तो उपचार करता ही है, वो दूसरों की भी ओरा क्लीनिंग कर लेता है। उसको समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये जो सिर्फ सारा खेल ऊर्जा का ही है। जब ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो अलग अलग इफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद ध्यान दिया जाता है ओरा के बाद मेडिटेशन पर। प्राणिक हीलिंग का सिद्धांत कहता है कि जितनी आप ऊर्जा शेयर करते हैं, जब आप दूसरों को हील करते हैं, आप उतना ही अच्छा माध्यम बनना शुरू हो जाते हैं। प्राणिक हीलिंग में ध्यान के बारे में बताया जाता है ओरा क्लीनिंग और चार्जिंग के बाद। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के डिजाइन मेडिटेशन कराए जाते हैं, जिसके द्वारा हम उस प्राण ऊर्जा को महसूस करना शुरू करते हैं, उसको बांटना शुरू करते हैं, उसको अपने अंदर धारण करना शुरू करते हैं, अपने अलग अलग चक्रों में। मुख्यतः जो चक्रों का उपयोग होता है प्राणिक हीलिंग में, वो हृदय चक्र और सहस्रार चक्र के थ्रू ही सारी हीलिंग प्रक्रिया की जाती है। हील हम अपने सारे चक्रों को करते हैं, लेकिन जो ऊर्जा के आने
का जो मार्ग है वो सहस्रार चक्र है और ऊर्जा के देने का जो है वो हृदय चक्र है। तो ऊर्जा दी जाती है, स्प्रेड की जाती है दूसरों तक, अपने परिवार तक, अलग अलग मरीजों तक, अलग अलग लोगों तक, जीव जंतुओं तक। तो वो सारे अभ्यास प्राणिक चिकित्सा में किए जाते हैं। मुख्यतः इसमें ध्यान बहुत ही पावरफुल एक मेडिटेशन किया जाता है, जो कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन जिसको बोला जाता है। ट्विन हार्ट मेडिटेशन ऐसा है जो प्रैक्टिस करना शुरू करता है एक ऊर्जा का माध्यम बन जाता है और उसको ऊर्जा महसूस होनी शुरू होती है, उसको ऊर्जा की सेंस मिलनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा कुछ रेकी में शक्तिपात और अट्यूनमेंट्स वगैरह किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हथेली के चक्रों को जागृत किया जाता है, खुद से ही ऊर्जा का माध्यम बना जाता है। प्राणायाम के थ्रू ऊर्जा को धारण किया जाता है, रिसीव किया जाता है, ऊर्जा को बढ़ाने का काम किया जाता है। भोजन पर नियंत्रण करके, अपनी नींद को ठीक करके, एक्सरसाइज करके, विभिन्न आयामों से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करना सिखाया जाता है। पहले अपने अंदर विस्तार किया जाता है, फिर दूसरों को दिया जाता है। और जो सबसे मेन पार्ट रहता है वो रहता है हीलिंग। पहले खुद की हीलिंग करते हैं, फिर दूसरों की हीलिंग करते हैं। प्राणिक हीलिंग में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रहता है कि इसमें जो सुरक्षा का ध्यान है वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ी सी जो इसकी इस प्राण ऊर्जा की जो फ्रिक्वेंसी है वो हम समझ ले ज़्यादा प्रैक्टिकल है। रेकी एक समझ लीजिए एक सूक्ष्म ऊर्जा है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। लेकिन प्राणिक हीलिंग जो है, कहने को तो दोनों प्राण ही है, लेकिन उस प्राण की, बिजली की भी जैसे फ्रिक्वेंसी होती है, तो वैसे ही प्राण की भी जो फ्रिक्वेंसी है, जो प्राणिक हीलिंग में जो फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है वो थोड़ी ज़्यादा फिजिकल है। तो वहाँ पर कई बार आपको दूसरे रोगी के रोग आपको भी लगने का थोड़ा सा खतरा रहता है, तो आपको क्लीनिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपनी प्राण ऊर्जा भी स्वस्थ रखनी पड़ेगी, शुद्ध रखनी पड़ेगी, और रोगी के उपचार के बाद भी आपको अपने हाथों की सफाई, अपना आभा मंडल डिस्कनेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हीलर दूसरों को ठीक करते करते खुद बीमार होना शुरू हो जाता है। मतलब उसके एक टाइप से जैसे डॉक्टर ध्यान रखता है, जब रोगी से डॉक्टर को भी एक इन्फेक्शन का खतरा रहता है, उसी प्रकार से प्राणिक हीलिंग में भी ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं। नमक के पानी का उपयोग किया जाता है, इमेजिनेशंस का उपयोग किया जाता है, अलग अलग अरोमाज का भी उपयोग किया जाता है, कपूर का उपयोग किया जाता है शुद्ध करने के लिए आभा मंडल को। तो प्रैक्टिकल जो थोड़ा सा मेथड है वो प्राणिक हीलिंग है रेकी की बजाय। रेकी एक स्पिरिचुअल मेथड है, वहाँ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वहाँ कोई बीमारी आपको नहीं लगेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। वहाँ पर अगर आपको हीलिंग 21 डेज करनी है तो यहाँ पर आपको 11 डेज में वही रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सावधानियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। तो प्राणिक हीलिंग जो है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मेथड है ऊर्जा चिकित्सा का। आज के दिन अगर मैं किसी दो ही माध्यम जो है मुख्यतः प्रचलित है, प्राणिक हीलिंग और रेकी हीलिंग। दोनों ही अपने आप में पावरफुल हैं। जैसा कि मैंने बताया, रेकी थोड़ी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। प्राणिक हीलिंग थोड़ी प्रैक्टिकल है, फिजिकल है, इफेक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा खतरा भी है इसमें। तो इस प्रकार से ये दोनों ऊर्जा चिकित्साएं अपने आप में पूर्ण ऊर्जा चिकित्सा हैं। इन कोई भी एक आप अभ्यास करके एक रोगी को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। इनकी कुछ लिमिटेशंस जो कि ऑफ कोर्स रहनी ही हैं, जैसे कोई शरीर में हड्डी में कोई चोट लगे, कोई किसी को बहुत अनुवांशिक कोई बीमारी हो तो बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर ये नहीं कर पाती, लेकिन क्रोनिक डिजीज में बहुत बढ़िया काम ये कर सकती है। अगर इन दोनों चिकित्साओं को, ऊर्जा चिकित्सा को, इन दोनों प्राणिक हीलिंग को, रेकी हीलिंग को अगर मिला दिया जाए योग के साथ, प्राणायाम के साथ, और साथ में आहार विहार का ध्यान रखा जाए, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाए, तो चमत्कारिक रूप से जो परिणाम है वो घटित होते हैं। कैंसर तक लोगों का ठीक होता है ऊर्जा चिकित्सा से, लेकिन वही है आहार विहार, अपनी आहार निद्रा, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट ऊर्जा की चिकित्सा, यानी जो चाइनीज मेडिसिन के थ्रू आती है, जिसको हम बोलते हैं TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। जैसे एक भारत का एक प्राचीन ऊर्जा उपचार है, वैसे ही चाइना का जो ऊर्जा उपचार है वो है ची गोंग। ची का मतलब है ऊर्जा, यानी प्राण ऊर्जा, यानी बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी। गोंग का मतलब है उसका उपयोग, उसका सदुपयोग, उसके करने के अलग अलग ढंग, उसको यूटिलाइज करने का तरीका। तो ची गोंग भी जो है वो प्राणिक हीलिंग, योग, रेकी की तरह ही एक हीलिंग मेथड है। इसमें जो उपचार किया जाता है वही
हम नस नाड़ियाँ बोलते हैं, वहाँ पर इनको एनर्जी मेरिडियंस बोलते हैं, एनर्जी चैनल्स बोलते हैं। और ऊर्जा के विकास के ऊपर फोकस किया जाता है। ऊर्जा को शरीर में स्टोर किया जाता है, दूसरों को दिया जाता है, पहले खुद को ठीक किया जाता है, वही सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। यहाँ पर जो चीगोंग है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये मार्शल आर्ट की फॉर्म से निकलता है। जो मार्शल आर्ट्स हैं, जो हमारी युद्ध कलाएं हैं, तो वहाँ पर पहले ये प्रैक्टिस बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ये डेवलप हुई है। तो पहले ये मार्शल आर्ट्स या कुंफू या जो युद्ध कलाएं हैं उनमें अभ्यास किया जाता है। पहले शरीर की मुद्राओं के साथ, शरीर की एक्सरसाइज के साथ इसका अभ्यास किया जाता है। फिर धीरे 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 इसको ध्यान के साथ जोड़ा जाता है और फिर इसको अध्यात्म की तरफ लेके जाया जाता है। जैसे योग में हम पहले आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट में आध्यात्मिक उन्नति हम बाद में करते हैं। तो ऐसे ही चीगोंग में पहले हम खुद के बचाव के तरीके सीखते हैं, फिर खुद के उपचार के तरीके सीखते हैं, फिर आध्यात्मिक विकास के तरीके सीखते हैं। चीगोंग में जो सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं, यिन यांग का सिद्धांत फॉलो किया जाता है। यिन यांग का सिद्धांत ठीक वैसे ही है जैसे मैंने योग में बताया। शिव शक्ति का सिद्धांत, लेफ्ट राइट ब्रेन का सिद्धांत, सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा का सिद्धांत, ईड़ा पिंगला नाड़ी का सिद्धांत, वही दोनों ऊर्जाओं को अपने अंदर संतुलित करने का जो आर्ट है वो चीगोंग है। योग, भारत में उसे योग के रूप में प्रैक्टिस किया गया, चाइना में उसे चीगोंग के रूप में प्रैक्टिस किया गया। चाइना में जितनी भी ये, चीन में ये जितनी भी ऊर्जा की चिकित्सा गई है, भारत में भी ये सारी चिकित्साएं पहले प्रचलित थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बहुत सारे युद्ध हुए, अलग अलग धर्मों के बीच में विवाद पैदा हुए, तो बौद्ध धर्म के द्वारा ये सारा भारतीय ज्ञान चाइना में गया। भारत के बौद्ध भिक्षु थे बोधि धर्म ने भारत से जाके, तमिलनाडु से के रहने वाले थे, यहाँ से जाके वहाँ पर उन्होंने वहाँ पूरे गांव को इन ऊर्जा चिकित्साओं के द्वारा, आयुर्वेद की चिकित्साओं के द्वारा, वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसको बोलते हैं, वहीं की जड़ी बूटियों का उपयोग करके, वहीं की लैंग्वेज में, वहीं की सारे सिद्धांतों का उपयोग करके भारतीय और एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया जो कि चीगोंग, कुंगफू और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के रूप में आज प्रैक्टिस किया जाता है। तो जो यिन और यांग का सिद्धांत है, ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे शिव शक्ति का सिद्धांत है, सुख दुख का सिद्धांत, दिन रात का सिद्धांत, मेल फीमेल का सिद्धांत। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, इसमें माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो दो शक्तियों से मिलकर बना है, एक मेल एनर्जी, एक फीमेल एनर्जी, एक एक्टिव एनर्जी, एक पैसिव एनर्जी, जिसे सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति कहा है, तंत्र में शिव और शक्ति कहा है। तो इन दोनों ऊर्जाओं से मिलके ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और हमारे जीवन में भी इन दोनों ऊर्जाओं को ही हम महसूस करते हैं, इसी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसको हम जीवन कहते हैं। हम सुख को, दुख को, जीवन को, मरण को, इन दोनों को में संतुलन साधने का जो आर्ट है वो चीगोंग है। इन दोनों में जो संतुलन साधने का, इन दोनों को कनेक्शन को समझने का जो आर्ट है वो योग है। योग और चीगोंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये चाइनीज तरीके से है, वो भारतीय तरीके से है। अब चीगोंग में एक है मेडिकल चीगोंग में बीमारियों का इलाज किया जाता है, प्राणायाम के थ्रू ऊर्जा को रिसीव किया जाता है अपने अलग अलग। चीगोंग में समझा गया है कि हमारे 3 तानदेन हैं, तानदेन बोला जाता है एनर्जी सेंटर्स। जहां हमारे 7 चक्र हैं, वैसे ही उनमें से 3 मुख्य चक्र हैं। मणिपुर चक्र हमारा हृदय चक्र और आज्ञा चक्र। मणिपुर चक्र है हमारी फिजिकल एनर्जी, हृदय चक्र है हमारी इमोशनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू चीगोंग, आज्ञा चक्र है हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी। तो चीगोंग में इन तीनों प्रकार की अलग अलग ऊर्जाओं को यूनिवर्स से अपने अंदर स्टोर किया जाता है और फिर मरीज को जैसी भी ऊर्जा की जरूरत होती है वो ट्रांसफर की जाती है, हाथों के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू उसको भेजा जाता है या फिर उसको रिसीव करने के वो सारे माध्यम, वो सारे तरीके सिखाए जाते हैं। और कहीं कहीं पर कुछ पॉइंट्स को प्रेस करके उसके एनर्जी चैनल्स को खोला भी जाता है ताकि ऊर्जा का प्रवाह ठीक हो सके और बीमारियां दूर हो सके। दूसरा है मार्शल चीगोंग में आत्म रक्षा के लिए उस शक्ति का उपयोग किया जाता है। जैसे भारत में हम जानते हैं माँ काली, जानते हैं हम कि काली माँ जो है रक्षा का काम करती हैं। अभी ये सारा विज्ञान लुप्त हो गया है, लेकिन जब हम बहुत पहुंचे हुए योगियों तक कभी ये इन चीज़ों पर अनुसंधान हो पाया तो पता चलेगा कि वो शक्ति रक्षा का भी काम कर सकती है। रक्षा कवच आप अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं ताकि दूसरा आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, दुश्मन आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके।
और उससे अपने शरीर में शक्तियों को असीम शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। चाइनीज कई बार डॉक्यूमेंट्रीज में हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से पत्थरों को तोड़ने का काम करते हैं। वो सारी इस ची ऊर्जा, इस प्राण ऊर्जा का ही उपयोग जो है वो मार्शल चीगोंग के अंतर्गत आता है। उसके अलावा है स्पिरिचुअल चीगोंग। स्पिरिचुअल चीगोंग वो है जो आध्यात्मिक तरीका है, जो आत्म उत्थान के लिए, जो निर्वाण के लिए, अपनी आयु को लंबा करने के लिए, जीवन मरण से मुक्त होने के लिए, जिसको महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहा है, भारत में जिसे मोक्ष कहा है, हिंदू धर्म में मोक्ष कहा है, वही मुक्ति, महामुक्ति, उस महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने के लिए जो उसी ऊर्जा का उपयोग जब किया जाता है तो उसे स्पिरिचुअल चीगोंग कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों चीजें, योग और चीगोंग और ताई ची भी इसको कई बार बोला जाता है, ताई ची भी एक इसी का एक प्रैक्टिस है, ये साथ साथ ही डेवलप हुई हैं। और ये मेन डेवलप हुई हैं भारत के हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से और बौद्ध धर्म से। यही सारे फैल के अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग नाम से प्रचलित हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऊर्जा चिकित्सा है, जो सबसे ज्यादा और सबसे पावरफुल जो प्रैक्टिस की जाती है ऊर्जा चिकित्सा की, जो कि अभी लुप्त होने की कागार पर है, लुप्त होने की कागार पर जो है उसको बोलते हैं तंत्र। जो तंत्र की जो प्रैक्टिसेस हैं भारत में, जो शिव और शक्ति है, जो आगम ग्रंथ से जो निकलती है, जो शिव ने शक्ति को जो ज्ञान दिया था, जो हम कई बार हम पढ़ते हैं, कहानियों में हम सुनते हैं कि भगवान शिव उन माँ शक्ति को ज्ञान दे रहे थे, माँ पार्वती को ज्ञान दे रहे थे। तो वो जो ज्ञान दे रहे थे वो तंत्र का ज्ञान था। बहुत प्रकार के तंत्र हैं, उन तंत्रों में जो प्रयोग बताए गए हैं वो सीधे सीधे शक्ति के ही प्रयोग हैं। और शक्ति का सीधा सीधा मतलब है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा यानी बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसका ही उपयोग करने का जो तरीका है वो तंत्र में बताया गया है। तंत्र में उसको आत्म उत्थान के लिए, अपने फायदे के लिए, दुश्मन के नाश के लिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग आयाम उस शक्ति के समझा दिए गए हैं। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले चीगोंग में समझ रहे थे, वही सब हजारों साल पहले तंत्र में लिखा जा चुका है। और बहुत महान तांत्रिक, महान योगी, जो कि हिंदू धर्म के तांत्रिक भी हैं, बौद्ध धर्म के तांत्रिक भी हैं, वो सब इन प्रैक्टिसेस को करते रहे हैं और इनसे फायदा लेते रहे हैं, जन कल्याण करते रहे हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों की वजह से ये तंत्र जो है एक अंधविश्वास बन गया है, या फिर सिर्फ पैसे कमाने का, या एक झूठ का, या इसकी प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, या प्रॉपर स्कूल ना होने की वजह से ये एक विज्ञान है जो लुप्त होने की कागार पर है। जिसको हम अभी तंत्र, अगर हम किसी को तंत्र बोलते हैं तो एकदम से अंधविश्वास आता है, तांत्रिक आता है, मतलब कोई अंधविश्वास, कोई पाखंडी। वो तंत्र एक ऊर्जा विज्ञान है, एक ऊर्जा को उपयोग करने का, दूसरों का भला करने का, अपना आत्म उत्थान करने का, अपनी रक्षा करने का एक पूरा विज्ञान है। तंत्र में जो प्रैक्टिस किया जाता है वो शिव शक्ति का सिद्धांत प्रैक्टिस किया जाता है। जैसा कि चीगोंग में था यिन यांग, यहाँ पर हम शिव शक्ति, यानी शिव जो सोर्स है, जहाँ से वो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा पैदा हुई है, और शक्ति जो कि ऊर्जा है, एक पावर हाउस है, एक उस पावर हाउस से पैदा हुई ऊर्जा है, एक पुरुष है, एक उस पुरुष की ऊर्जा है। तो सोर्स की जो एनर्जी है वो शक्ति है, माँ है, दुर्गा है, काली है। और शिव जो है, जो सोर्स है, जो बिल्कुल शून्य है, जहाँ जिस शून्य से वो पैदा हुई है, वो शून्य जो है वो शिव है, और जो ऊर्जा है वो शक्ति है। तो उसी का मिलन कराना मुक्ति है, निर्वाण है। यही सिद्धांत फॉलो किया जाता है। साइंटिफिक तरीके से देखें तो लेफ्ट राइट ब्रेन, अपने एक्टिव और पैसिव माइंड को, अपने लॉजिकल और क्रिएटिव माइंड को एक्टिव करना तंत्र है। तंत्र मतलब एक सिस्टम। तंत्र में तीन शब्द मुख्यतः सुनने को हमें मिलते हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र का मतलब है एक सिस्टम, जैसे शरीर तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम जो है वो तंत्र है। एक पाचन तंत्र, एक परिसंचरण तंत्र यानी श्वसन तंत्र, मतलब एक सिस्टम, एक सिस्टम बनाया गया, एक ताना बाना बनाया गया है, एक मैप बनाया गया है जिस पर चल के हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, उसको तंत्र बोला गया है। मंत्र बोल सकते हैं हम, मंत्र बोल सकते हैं हम कीवर्ड्स। जैसे आजकल गूगल कैसे काम करता है, गूगल पर हम कोई चीज कीवर्ड सर्च करते हैं, तो वही एक कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर किसी एक पार्ट को एक्टिवेट करते हैं। कुछ शब्द, उन शब्दों का एक समूह जो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के ऊपर इफेक्ट डालता है, वो मंत्र कहलाता है।
और मंत्र का दूसरा तरीका, दूसरा जो परिभाषा हम समझ सकते हैं वो है मन को जो नियंत्रित करे। अभी हमारा जो मन है उसकी ऊर्जा 10 दिशाओं में फैली हुई है, तो अभी कोई हम कुछ विचार करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन जब हम तंत्र में हम क्या करते हैं, हम उस ऊर्जा को एकाग्र करते हैं, एक ही विचार को हम 1000 बार करते हैं, एक ही संस्कृत के मंत्रों के थ्रू, उसके अफर्मेशंस के थ्रू, उसकी इमेजिनेशंस के थ्रू उनको देवी देवताओं से कनेक्ट करके एक ही अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो एक पर्टिकुलर इफेक्ट क्रिएट होता है। वो इफेक्ट हीलिंग का भी हो सकता है, वो किसी के विनाश का भी हो सकता है, वो किसी के कल्याण का भी हो सकता है, वो स्वयं के उत्थान का भी हो सकता है। तो वो तंत्र, वो रास्ता आपको बताता है कि अपनी मानसिक शक्ति को कैसे उपयोग करें, तो वो मंत्र के अंतर्गत आता है। उसके अलावा जो तीसरा शब्द आता है वो है यंत्र। यंत्र है इंस्ट्रूमेंट। जब हम कोई भी काम करते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो जो ऑपरेशन करने का जो सिस्टम है वो तंत्र है, और उसके लिए जो विधियां उपयोग की जाती हैं, जो मेथड उपयोग किया जाता है वो मंत्र है, और जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग किए जाते हैं, जो औजार उपयोग किए जाते हैं शरीर को काटने के लिए, इंजेक्शन के लिए, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो यंत्र हैं। ऐसे ही यंत्र में भी, यंत्र के अंतर्गत तंत्र में जो हमारी माला है या जिन पर मंत्र जाप किया जाता है, कहाँ कैसे आसन पर बैठते हैं, अलग अलग ऊर्जाओं का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए अलग अलग विधाओं का, अलग अलग विधियों का, अलग अलग इक्विपमेंट्स का जो उपयोग किया जाता है वो यंत्र के अंतर्गत आता है। ये पूरी ऊर्जा चिकित्सा है। तंत्र का मतलब है, जो तंत्र है वो है सीधा ऊर्जा विज्ञान, ऊर्जा का उपयोग करने का तरीका। उसके बाद हम तंत्र में हम देखते हैं कि हम आध्यात्मिक तरीके पर भी काम, अपने आध्यात्मिक विकास पर भी काम करते हैं, हम अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए भी काम करते हैं, हम दूसरों की हीलिंग के लिए, भले के लिए भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से एक पूर्ण विज्ञान है जो तंत्र विज्ञान है। जो योग का जो विज्ञान हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इतना प्रचलित है, योग भी एक तंत्र का ही हिस्सा है, क्योंकि तंत्र उपयोग होता है आपके शरीर के थ्रू। तो तंत्र में ही पहले बताया गया कि ये योग की ये सारी विधियां करके खुद को इस लायक बनाया जाए कि उस ऊर्जा से हम जुड़ सकें, उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकें, उससे अपनी कुंडलिनी को उठा सकें, अपने चक्रों को उठा सकें, और अपनी सिद्धियों शक्तियों को जागृत करके जन कल्याण का हम जन कल्याण के लिए उन सब का उपयोग हम कर सकें। ये सब तंत्र में बताया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल उस पर आते हैं, तो फिर आता है क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल हीलिंग जो है ये मॉडर्न साइंस, अभी मॉडर्न युग, भारतीय जो परंपरा है उसमें भी ये प्रचलित रहा है, लेकिन अभी ये ज़्यादा प्रचलन में आया है पिछले कुछ 1980s के बाद में ही। लेकिन भारत में इस क्रिस्टल हीलिंग का भी उपयोग किया जाता था। क्रिस्टल हीलिंग का मतलब है कि कुछ प्राकृतिक पत्थर, कुछ पत्थर जो कुछ स्टोन्स, कुछ नेचुरल स्टोन्स, जो कुछ खनिज, ऐसे स्टोन्स जो अलग अलग ऊर्जा और अलग अलग वाइब्रेशन से बने हुए हैं, उनका उपयोग अपनी ऊर्जा को सुधारने में, अपने उत्थान के लिए प्रयोग करते हैं। भारत में हम पहले से ही रत्नों का उपयोग करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में रत्न प्रयोग करते हैं, अपने आभूषणों में हम अलग अलग पत्थर जोड़े जाते हैं, तो वो सारी हमारी प्राचीन परंपरा में उपयोग किए जाते थे। सोना चांदी पहनना, वो सारी चीज़ें क्रिस्टल हीलिंग का ही पार्ट है। लेकिन अभी जो मॉडर्न क्रिस्टल हीलिंग है, इसमें कुछ प्राकृतिक पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जो कि अलग अलग गुण कर्म ऊर्जा के हिसाब से उनको इंटरकनेक्ट किया जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है। मान लीजिए मुख्यतः 3 प्रकार के पत्थर, जो स्टोन है, जो क्रिस्टल्स हैं, उनका उपयोग किया जाता है। जैसे फिजिकल हीलिंग के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है, इमोशनल हीलिंग के लिए रोज क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है, और जो स्पिरिचुअल हीलिंग है उसके लिए एमेथिस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सैकड़ों टाइप के स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, मिनरल स्टोन्स होते हैं। उनको चार्ज करके, क्लीन करके, उनको अलग अलग चक्रों पर रख के अपने ऊर्जा के केंद्रों को संतुलित किया जाता है, अपने चक्रों को संतुलित किया जाता है, और अपने आभा मंडल को दुरुस्त किया जाता है, बीमारियों को दूर किया जाता है।
उसके बाद जो हमारी चिकित्सा पद्धति आती है वो है साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग को भी हम, ये थोड़ा सा प्राणिक ऊर्जा से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको इंटरकनेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपके आभा मंडल पर ही इफेक्ट डालती है। जब हम अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशंस, अलग अलग प्रकार की साउंड्स, अलग अलग प्रकार की आवाज़ सुनते हैं तो हमारी जो ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं और अलग अलग एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट होते हैं। तो साउंड हीलिंग का मानना है कि साउंड जो है वो हमारी, जैसे योग में मिला है, योग में कॉन्सेप्ट मिलता है अनहद नाद का। ये पूरी ब्रह्मांड की पूरा जो उत्पत्ति हुई है वो अनहद नाद से हुई है, यानी ओम की ध्वनि से हुई है। तो वो वाइब्रेशनल साउंड को अलग अलग तरीके से बाउल्स के थ्रू, घंटियों के थ्रू, अलग अलग म्यूजिक के थ्रू, जैसे एक छोटे बच्चे को सुलाने के लिए माँ एक लोरी सुनाती है और बच्चा सो जाता है तो उसके माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, तो वही सब साउंड हीलिंग के अंतर्गत आता है। इसको भी हम प्राण चिकित्सा से जोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी आपके आभा मंडल पर भी इफेक्ट डालती है। वो वाइब्रेशन आपके आभा मंडल को भी चेंज करती हैं, परिवर्तन देखा गया है। साउंड हीलिंग के बाद जो सबसे लास्ट में जो हम प्रैक्टिस में आती है वो शामनिज्म, यानी एक ओझा तांत्रिक हमने देखे हैं। हमने भारतीय परंपरा में भी देखे हैं, हम ट्राइबल एरिया में भी आज भी देखे जाते हैं कि हर कोई झाड़ फूक करने वाला एक ओझा तांत्रिक होता है जो कुछ हाथ पैर हिला के, कुछ पंख लगा के कुछ इलाज करता है। इन सारी चीज़ों के पीछे भी प्राण ऊर्जा ही एग्जिस्ट करती है और इन सब के पीछे प्राण ऊर्जा का ही सिद्धांत काम करता है। वो जो मोर पंख से जो शरीर को साफ किया, अब वो अंधविश्वास है। अब ना तो लोगों को पता है, ना ही उस ओझा या तांत्रिक को पता है, लेकिन वो भी एक चिकित्सा थी। वो भी एक बिना दवाई के इलाज करने की, एक साइकोसोमेटिक इफेक्ट क्रिएट करने का एक तरीका था। कुछ म्यूजिक के थ्रू, कुछ ड्रम्स के थ्रू, कुछ आग जला के, कुछ धुआं लगा के, कुछ औषधियां जला के एक इफेक्ट क्रिएट किया जाता था। उसमें प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है, जो कि सामने वाले व्यक्ति को एक विश्वास हो जाता है कि हमारी बीमारी ठीक हो गई, और साइकोसोमेटिक इफेक्ट भी काम करता है। और ऊर्जा चिकित्सा भी एक कॉम्बिनेशन में उपयोग की जाती थी और एक अच्छा प्रभाव पैदा किया जाता था। तो ये शामनिज्म के अंदर ओझा तांत्रिक जो उपयोग करते हैं, जो एक लोग आज भी गांव में हम देखते हैं तो अलग अलग जगह झाड़ फूक करने वाले होते हैं और बहुत सारे लोग वहां से ठीक भी होते हैं क्योंकि एक साइकोसोमेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। और जो असली हैं, जो इस चीज को प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, वो थेरेपी भी बढ़िया तरीके से करते हैं, औषधियों का भी उपयोग करते हैं, हवन यज्ञ का भी उपयोग करते हैं, मंत्रों का, चैंटिंग का, साउंड्स का, जितनी भी थेरेपी हमने सीखी है अभी तक सुनी है आज के उसमें, उन सब का उपयोग करके जो कॉम्बिनेशन उपयोग करते हैं वो शामिन्स बोलते हैं, हम उनको ओझा बोलते हैं उनको। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्राण चिकित्सा है वो हमारे व्यवहार में, हमारे आसपास अलग अलग रूपों में फैली हुई पड़ी है और उसका हम उपयोग भी करते हैं जाने अनजाने। तो अब आने वाला जो समय है, एलोपैथी ने अपना एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया है, एक साइंस है, वो नकारते नहीं, वो एक इमरजेंसी साइंस है, जरूरी है, वो भी करनी पड़ेगी, लेकिन इन सारी विद्याओं का भी उपयोग करना पड़ेगा, इनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। क्योंकि जरूर इतने केमिकल्स, जहाँ बिना केमिकल खाए जब ठीक हो सकते हैं हम, कुछ पॉइंट प्रेस करके, कुछ म्यूजिक सुन के, कुछ एक्सरसाइज करके जब हम ठीक हो सकते हैं, कुछ श्वास की क्रियाएं करके जब हम ठीक हो सकते हैं, तो धीरे धीरे हमें इन चीज़ों की तरफ भी आना पड़ेगा। और चीज़ें आ भी रही हैं और अब इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च भी हो रहा है, पढ़े लिखे लोग इनको सीख भी रहे हैं और आम जनमानस भी अब इनका उपयोग करना शुरू कर रहा है दोबारा से एक नए तरीके से। पहले सारी चीज़ें अंधविश्वास के अंतर्गत चली गई थी क्योंकि ज्ञान नहीं था, ज्ञान विज्ञान नहीं था, उस पर रिसर्च नहीं थे, सिर्फ बिलीफ सिस्टम के ऊपर ये काम कर रही थी। तो अब इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राण चिकित्सा हमारे अलग अलग आयामों में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये सारी चिकित्साएं, प्राण चिकित्सा को विभिन्न तरीके से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी सैकड़ों मेथड ऐसे हैं जो अलग अलग जगह, अलग अलग देश काल में उपयोग किए जाते होंगे, लेकिन ये मुख्यतः मैंने इनको एक शॉर्ट में, एक सिंपल लैंग्वेज में आप सबको बताने की कोशिश की। आशा और उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।